अ प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वांग शेन और वह वुल्फ गैंग का लीडर चू परिवार को छोड़कर आ गए थे। अब क्वांग शेन ने उसके लिए पिल रिफाइन कर दी थी और फिर क्वांग शेन कुछ समय के लिए कल्टीवेशन करने के लिए उसी जंगल में रुक गया था। चू परिवार ने क्वांग शेन को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था जो कि क्वांग शेन को ढूंढ रहे थे। क्वांग शेन उनके सामने आ गया था और कह रहा था कि क्या तुम लोग मुझे को ढूंढ रहे हो। द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के एपिसोड 7 में हम देखते हैं क्वांग शेन उन लोगों से कहता है कि तुम्हें चू परिवार ने मुझे मारने के लिए हायर किया है, वैसे भी तुम मेरे सामने ठीक समय पर आए हो। अब मैं तुम लोगों को पीट कर अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चू परिवार तुम पर इतना ध्यान दे रहा है। सच में तुम प्रतिभाशाली हो, परंतु अब नहीं रहोगे। और यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर क्वांग शेन पर अटैक कर देता है, परंतु क्वांग शेन तो उसके अटैक को वहीं रोक कर एक पंच में उसे दूर कर देता है। क्वांग शेन कहता है कि ऐसे मजा नहीं आ रहा, तुम लोग एक साथ अटैक करो। यह सुनकर वह सभी लोग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। यह देखकर क्वांग शेन भी उनके सामने अपने लेवल को शो कर देता है। वह लोग भी क्वांग शेन पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, परंतु क्वांग शेन तो अपनी पावर से 9 थंडर सील फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और अब वह उन लोगों द्वारा किए गए अटैक को आसानी से रोक लेता है। वह अपने अटैक की थोड़ी सी पावर बढ़ाकर उन लोगों को पीछे कर देता है। वह लोग यह देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अब वह लोग हवा में आकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। उसमें से एक स्पिरिचुअल हैंड निकलकर क्वांग शेन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर क्वांग शेन अपने क्लाउड की थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को वहीं की वहीं रोक देता है। यह देखकर वह लोग अपनी पावर बढ़ा देते हैं, परंतु क्वांग शेन भी हार नहीं मानता और अब वह अपने अटैक की पावर बढ़ाता है, जिससे कि उनका वह स्पिरिचुअल हैंड और फॉर्मेशन दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब क्वांग शेन उनकी ओर बढ़ने लगता है। वह लोग उससे डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। वह लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। क्वांग शेन वहाँ मौजूद हर्ब को अब अपने पास रख लेता है। वह लोग मार खा कर जियाओटियान के पास आते हैं। जियाओटियान से कहते हैं कि हमारा उस लड़के से कोई भी मुकाबला नहीं है। जियाओटियान कहता है कि तुम लोग बेकार हो, मैंने तो उस लड़के को मारने के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे दिए थे और वह तो तुम्हारे हाथों से बचकर भाग गया। अब उन लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि वह लड़का पूर्व की ओर गया है, आप उसका पीछा कर सकते हो। जियाओटियान अपने 2 लोगों को उस दिशा में भेज देता है और अब उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। अब जियाओटियान वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि उस लड़के ने तो इन लोगों को काफी आसानी से हरा दिया, मुझे अब सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इधर हम क्वांग शेन को देखते हैं जो कि उसी हर्ब के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। अब वह कुछ समय तक कल्टीवेट करके वहाँ से बाहर आ जाता है और अब उसकी नजर उन्हीं दोनों एल्डर पर पड़ती है और अब वह उन दोनों एल्डर को चकमा देकर वहाँ घूमने लगता है। वह दोनों एल्डर तो काफी बड़ी डरपोक होती हैं जो कि डरते हुए क्वांग शेन को ढूंढ रहे होते हैं, परंतु क्वांग शेन भी कम नहीं, वह उन्हें डरा डरा कर मारता है। एक एल्डर अपने और लोगों को इन्फॉर्म करने वाला होता है, परंतु तभी क्वांग शेन उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वह भी घायल हो जाता है। अब वह दोनों एल्डर वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। यह देखकर क्वांग शेन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब वह दोनों एल्डर जियाओटियान के पास आकर बताते हैं कि एल्डर उसने हम पर हमला किया। तभी वहाँ क्वांग शेन की आवाज गूंजने लगती है। वह कहता है कि मेरे विरोधी इस प्रकार मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं, यह तो मेरे लिए काफी अच्छा है। अपने लोगों से कहता है कि सब लोगों को जल्दी ही इकट्ठा करो। क्वांग शेन अब जियाओटियान के सामने आ जाता है। जियाओटियान कहता है कि तुम यहाँ खुद ही मरने आ गए। क्वांग शेन कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम सच में मुझे मार पाओगे? जियाओटियान कहता है कि यदि पिछली बार तुम्हें जू लांग नहीं बचाता तो तुम वहीं मारे जाते। क्वांग शेन स्माइल करते हुए अपने दोनों आदमियों को वहां लाकर पटक देता है। वह कहता है कि तुम्हारे एल्डर तो यहाँ घुटनों पर हैं और तुम बात कर रहे हो मुझे मारने की। जियाओटियान कहता है कि मैं तुम्हें आज अकेले ही निपटा दूंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा कि तुम कौन हो। अब वह अपनी पावर से क्वांग शेन पर अटैक कर देता है, परंतु क्वांग शेन तो अपने स्पिरिचुअल इंक्रिप्शन की पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वह उसमें पीछे हो जाता है। जियाओटियान वहाँ काफी सारे रॉक को बाहर निकाल लेता है और क्वांग शेन पर अटैक करने के लिए। क्वांग शेन हवा में आकर एक लाइटनिंग अटैक जियाओटियान पर कर देता है। जियाओटियान क्वांग शेन के अटैक को रॉक की सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है। वह इसमें पीछे हो जाता है और अब वह जैसे ही क्वांग शेन का अटैक खत्म होता है तभी वह उस पर अटैक करके उसे नीचे ला देता है और अब वह काफी सारे पत्थर से क्वांग शेन पर अटैक करता है। जहाँ क्वांग शेन उसके अटैक
अटैक को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियाओ टियान क्वांगशेन के ऊपर बड़े बड़े पोर्टल खोलता है जिनमें से काफी बड़े बड़े पत्थर बाहर निकल कर आते हैं और अब वह कंबाइंड होकर क्वांगशेन पर अटैक करने वाले होते हैं, परंतु क्वांगशेन अपनी थंडर पावर से उसके उस जायंट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्वांगशेन काफी स्पीड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, परंतु जियाओ टियान सील बनाकर उसे आगे आने से रोकता है। परंतु क्वांगशेन तो उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर जियाओ टियान वहाँ से भागने लगता है, परंतु क्वांगशेन उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और अब वह वहाँ अपनी पावर को रिलीज करके 9 थंडर सील की सेकंड सील को ओपन कर देता है, जिससे कि जियाओ टियान के ऊपर थंडर क्लाउड अपीयर हो जाते हैं जिनमें से गोल्डन थंडर उस पर होने लगती है। जियाओ टियान अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है और अब वह तुम कमीने मुझे मारने के योग्य नहीं हो, परंतु क्वांगशेन तो एक स्माइल के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह थंडर डार्क उसकी जाकर लगती है और अब वह वहीं घायल होकर गिर जाता है। क्वांगशेन उसकी तरफ बढ़ती हुई कहता है कि तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरी बहन को अपमानित किया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं। यह सब खत्म करने का अब समय आ गया है और अब वह यह कहकर उस पर अटैक करने वाला होता है, परंतु तभी एक अटैक आकर उसके अटैक को रोक कर उसे पीछे कर देता है। क्वांगशेन उन्हें देखकर कहता है कि सुप्रीम हैंडल एकांतवास से यहाँ आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और अब क्वांगशेन पीछे होकर सुप्रीम हैंडलर पर भी अटैक कर देता है। सुप्रीम हैंडल क्वांगशेन पर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चू परिवार के हेड को मारने की। अब सुप्रीम हैंडलर क्वांगशेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर क्वांगशेन स्माइल देता है और अब वह पीछे से जियाओ टियान पर थंडर स्ट्राइक कर देता है। यह देखकर सुप्रीम हैंडलर हैरान होते हैं और अब वह अपना स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल कर क्वांगशेन पर अटैक कर देते हैं। क्वांगशेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु उनके अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से क्वांगशेन एक बड़े धमाके के साथ वहाँ से दूर जाकर गिरता है। सुप्रीम हैंडल क्वांगशेन से कहते हैं तुम भाग रहे हो, भाग जाओ, परंतु तुम मेरे अटैक के कारण देर सवेर मारे जाओगे। अगर वह जियाओ टियान को वहाँ से ले जाते हैं, क्वांगशेन भी वहीं खड़ा यह सब सुन रहा होता है और अब वह वहाँ से चला जाता है और अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।